तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, है ना। मेरा नाम है श्रेय शर्मा, ठीक है। आई एम इंजीनियर BIT, ठीक है, फ्रॉम GHRC नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर से ही। उसके बाद मैं पिछले 9 ईयर्स से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और 9 साल हो गए शुरुआत, मतलब मैंने इंजीनियरिंग को भी मैथमेटिक्स पढ़ाया है और मैं 11th 12th को भी पिछले 9 ईयर्स से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए आज का जो टॉपिक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उस टॉपिक का जो नाम है उसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड चीज है ना। इसको अब आज हम पढ़ेंगे। और व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग, इसको भी अपन जानेंगे, ठीक है। नाउ सभी लोग सबसे पहले व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर आते हैं। अब तक के, क्योंकि आज ये हमारा फर्स्ट डे है, आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था, आप लोगों ने होल नंबर पढ़ा है ना। आप लोगों ने अब तक के क्या किया था? नेचुरल नंबर पढ़े, ठीक है। नेचुरल नंबर जो कि कहां से स्टार्ट होते हैं बताइए, याद करिए। बोले 1 2 3 4 5 6 अप टू द इनफाइनाइट, है ना। सो ये क्या थे? आपके नेचुरल नंबर थे। फिर नेचुरल नंबर के बाद एक और आया सेट जिसका नाम था होल नंबर। फिर एक और आदमी आया जिसका नाम क्या था? होल नंबर। इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से। होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद देखा हमने होल नंबर, और होल नंबर के बाद कौन आए? इंटीजर। इफ यू रिमेंबर, इसके बाद कौन आए थे? बोलिए, इंटीजर, है ना। इसके बाद कौन आए? हमारे इंटीजर नंबर्स आए, ठीक है। इंटीजर नंबर, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर नंबर आए। अब इंटीजर नंबर में आपने देखा था कि इसमें तो सारे वो निगेटिव नंबर भी आ गए थे, है ना। इंटीजर किसको बोलते हैं? बोले -5, -4, है ना, -3, -2, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो ये सारे लोग कौन थे? इंटीजर्स थे, ठीक है। उसके बाद कौन आया? आपके रैशनल नंबर आया, है ना। उसके बाद कौन आया था? आपका रैशनल नंबर आए। रैशनल नंबर मतलब कौन थे? बोले एनी नंबर, है ना। बोले एनी नंबर विच कैन बी रिटन, है ना, विच कैन बी रिटन और विच कैन बी एक्सप्रेस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, बोलते हुए चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। सो किसी भी नंबर को जब हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, ऐसा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/5, इफ यू रिमेंबर, है ना, 5/4, ठीक है। सो ये जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर थे, इनको क्या बोल रहे थे हम? रैशनल नंबर, ऐसा बोलते थे, ठीक है। अब उसके बाद रैशनल नंबर के बाद, है ना, सबसे पहले हमने पढ़ा भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद पढ़ा हमने होल नंबर। होल नंबर के बाद पढ़ा हमने इंटीजर। इंटीजर के बाद देखा हमने रैशनल नंबर। ये सारी हमने 10th तक के पढ़ाई कर लिया, ये सब कुछ हमने 10th में पढ़ लिया था, ठीक है। और रैशनल नंबर के बाद आए हमारे कौन? इर्रेशनल नंबर। याद आ रहा होगा आपको, है ना। रैशनल नंबर के बाद कौन आए थे? हमारे इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर, द नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इफ यू रिमेंबर, है ना, द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको हम अगर सिंपल कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहे तो जैसे कि √3, है ना, स्पेशली वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, स्पेशली वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी कि √3, √2, इफ यू रिमेंबर, ये सारे नंबर क्या थे आपके? यस, ये सारे नंबर क्या थे आपके? इर्रेशनल नंबर थे। इफ यू ऑल्सो रिमेंबर, पाई वॉज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। याद आ रहा है? अब आप बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो आपने ली थी 3.14 या 22/7, ठीक है। तो 22/7 तो फिर रैशनल में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। पाई ये इर्रेशनल था।
जो 22/7 थी ये उसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू थी जो हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते थे। ठीक है, सो याद रखिएगा पाई इज ऑलवेज बीन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है चीज? अब उसके बाद क्या हुआ? सो रैशनल नंबर, अब ये मत सोचना कि रैशनल नंबर है तो वो इंटीजर भी रैशनल नंबर ही होते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1 तो 1 भी क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि 1 के नीचे कोई नहीं मतलब 1 है। ये चीज क्लियर हुई? सिमिलरली 5 भी क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 के नीचे भी कोई नहीं है मतलब 1 है ना। और हमने अभी हमने एक चीज पढ़ी कि भैया एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो उस नंबर को आप क्या बोलते हो? रैशनल नंबर ऐसा बोलते हो। ठीक है, सो रैशनल के बाद आया इर्रेशनल। सो बेसिकली हमने क्या डिसाइड किया कि हमने इन सबको एक सेट में डाल दिया रियल नंबर। हमने इनको बोलना स्टार्ट किया। हमने इनको क्या बोलना स्टार्ट किया? रियल नंबर। और रियल नंबर में हमने 2 कैटेगरी को डाल दिया। कौन सी 2 कैटेगरी? एक कैटेगरी को हमने डाल दिया दैट इज रैशनल नंबर। एक कैटेगरी कौन सी थी हमारी? रैशनल नंबर। और एक कैटेगरी कौन सी डाली हमने? इर्रेशनल नंबर। एक कैटेगरी कौन सी डाली हमने? इर्रेशनल नंबर। इसीलिए तो अभी हम जब तक आप 10th में थे तो आप क्या बोलते थे कि बोले एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर, सॉरी एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। ये हम बोलते हैं ना भी कोई भी नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। यानी कि सबसे बड़ा सेट अगर मैं बोलना चाहूं तो सबसे बड़ा सेट किसका होता है? रियल नंबर का, जिसके अंदर सारे नंबर है, जिसके अंदर रैशनल भी आ गए, जिसके अंदर इर्रेशनल भी आ गए। अब जब रैशनल आ गया है तो वो इंटीजर भी आ गए, उसके अंदर होल नंबर भी आ गए और उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए। सो आज तक के हमने अभी तक के जो कुछ भी देखा था सो वो अभी तक हमने ये देखा था कि भाई एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। बट आज क्योंकि अब हम 11th में जा रहे हैं है ना, तो 11th में क्या है? रियल नंबर से भी एक बड़ा नंबर है, दैट इज कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, अब तक हम देखते थे कि रियल नंबर सबसे बड़ा है, लेकिन अब रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट आया है जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ेंगे क्योंकि हमको ये फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, सो देखिए व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, पूरा ध्यान यहाँ पे रखते हुए चलना। सभी लोग ये चीजें नोट करते हुए चलिएगा अपने अपने कॉपी में। सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए क्लास में। ओके नाउ अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी भी नंबर को है ना, इफ एनी नंबर, याद रखिएगा इफ एनी नंबर, जिस किसी को भी मैं a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर लिख दूं है ना, याद रखिएगा अगर मैंने किसी भी नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया तो वो नंबर क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ठीक है, वो नंबर क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा है ना, a प्लस आई बी है ना, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब इसके बाद देखिए हु इज योर आई, ये आपका आई कौन है? इस आई को बोलते हैं हम क्या? आयोटा। आई को क्या बोलते हैं हम? आयोटा। ठीक है, उसके बाद ये जो a है ना, ध्यान से देखिएगा a होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली b क्या है आपका? b है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नई चीज आई है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, तो देखिए आई मींस आयोटा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आई की जो वैल्यू होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ये भी बताऊंगा अभी आपको। आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? इज अंडर रूट ऑफ -1। ये होती है आपकी आई की वैल्यू। ठीक है, सो देखिए ध्यान से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर
जब किसी भी नंबर को आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हो तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ये हुआ आपका कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a कौन रहेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b कौन रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी i के साथ होता है, जो भी i के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो भी i के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। i की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ध्यान से समझना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, अंडर रूट ऑफ -1, रूट के अंदर -1। बात समझ में आ रही है, रूट के अंदर -1। ओके, नाउ अब देखते हुए चलिए सभी लोग, सो i इज आयोटा और i के साथ जो भी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए, बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है, सो अगर देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को समझ लेते हैं। अब अगर देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और मैंने एक स्टार्टिंग में आपके सामने लाइन बोल दी है कि एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाई एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर से दूंगा लेक्चर में। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 4i, z इज इक्वल टू 5 प्लस 4i, मैंने आपसे बोला कि भैया बताइए इसका रियल पार्ट कौन है। ठीक है, रियल पार्ट कौन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि रियल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, है ना, ध्यान से देखते हुए चलेगा, सिंपल एकदम, IMG, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए किसी भी रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो देखते हुए चलिए, अब अगर मैं बोलूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने है, बताइए इसका रियल पार्ट कौन है। आप क्या बोलेंगे, बोले रियल पार्ट ऑफ z इज 5। समझ में आया क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज, बोलिए कौन रहेगा, 4। ये चीज समझ में आई है क्या, सभी लोग कमेंट करके एक बार बताइए एवरीवन। सो z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z इज 5 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 4 है। ओके, नाउ फिर ध्यान से देखिएगा एवरीवन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि z इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हुए चलिएगा भैया, मैंने अगर आपसे बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मेरा दूसरा है, z इज इक्वल टू 5 माइनस 4i, 5 माइनस 4i। अब बताइए इसका रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन है। तो अब आप क्या बोलेंगे पता है, आप सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि बीच में प्लस होना चाहिए भाई, बीच में हमेशा कौन होना चाहिए, प्लस। मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे प्लस नहीं है, तो पहला काम देखिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 5 आप इसको लिख सकते हैं ना, 5 प्लस माइनस 4i। समझ में आया क्या, क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, 5 प्लस माइनस 4i, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज बेसिकली माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो देखते हुए चलिएगा, ध्यान से देखिए एकदम। अब बोलिए हु इज द रियल पार्ट, कमेंट सेक्शन में बोलिए हु इज द रियल पार्ट, 5, एंड हु इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ बोलिए इमेजिनरी पार्ट कौन है, जो i के साथ रहेगा वो, i के साथ कौन है, -4। एवरीवन समझ में आ गया, ठीक है। सो हु इज रियल पार्ट, तो बोले z का रियल पार्ट कौन है, 5, है ना। हु इज इमेजिनरी पार्ट, तो बोले -4। क्लियर हुआ। देखिए अब अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 5i, z इज इक्वल टू मैंने बोल दिया कि 5i। अब आप बोलेंगे कि बताइए इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन है। चलिए बोलिए व्हाट इज, हु इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हु इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलते हुए चलिए, आपने क्या बोला कि भैया इसको मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकता हूं उसको, 0 प्लस 5i। कैन आई राइट लाइक दिस, 0 प्लस 5i लिख सकता हूं क्या मैं इसको ऐसा, यस लिख सकता हूं। भाई कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब 0 तो है ही ना, 0 प्लस में हम किसी भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 5i। अब
कंपेयर करिए इसको a प्लस आई बी से, कंपेयर करिए इसको a प्लस आई बी से, बताइए हु इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बोलिए जल्दी से, हु इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोले रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड हु इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बोलिए हु इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कौन रहेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जल्दी बोलिए 5। क्या ये, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, रियल पार्ट माइनस, ये नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 -4i, क्या होगा बोलिए, हु इज रियल पार्ट ऑफ z, तो बोले -3। अगर आप इसको कंपेयर करिए, देखिए ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए, z इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं इसको -3 प्लस -4i, कैन आई राइट लाइक दिस, ऑफ कोर्स आई कैन राइट लाइक दिस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, ठीक है। सो अब इसको अगर आप कंपेयर करो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी से या बी आई से बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी चलेगा, आई बी बोल लो बी आई बोल लो, इट्स ओके। तो देखिए a की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं, a की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, -3 मिल रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, बोले -3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -4। क्लियर है बात सभी को, एवरीवन। अब एक चीज और देखिए, अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा एवरीवन, पूरा ध्यान यहां पे रखना, ठीक है, पूरा ध्यान अब यहां पे रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि z इज इक्वल टू 10 है, सिर्फ 10 है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बताइए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बताइए। आपने क्या करा, अब भाई देखिए यहां पर तो कोई आई वाली टर्म दिख ही नहीं रही है, समझ में आ रही है बात, यहां पे तो कोई आई वाली टर्म है ही नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा, देखिए देखिए ध्यान से, 10 प्लस 0i लिख सकते हो क्या, 10 प्लस 0i, 10 प्लस 0i, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0i, कैन, है ना, कैन आई राइट लाइक दिस, ऑफ कोर्स आई कैन राइट लाइक दिस, z इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0i। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं a प्लस bi से, तो बताइए रियल पार्ट कौन है, यानी कि a की वैल्यू बोल दीजिए, जल्दी बोलिए क्या है, बोलिए बोलिए, इसको रफ कर रहा हूं या वाला पार्ट को, हाँ चलिए बोलिए, हु इज रियल पार्ट ऑफ z, बोले 10, हु इज रियल पार्ट ऑफ z, बोले 10, एंड हु इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, हु इज इमेजिनरी पार्ट 0।